बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला ऐसा आ रहा हो या कोई भी ऐसी टेंशन आ रही हो जो आपको समझ में नहीं आता कि मेरे मसला क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरी बात आप वज़ाइफ भी कर रही हो, नमाज भी पढ़ रहे हो, अपनी इबादत को भी आपने जारी रखा हो और अपने दुरूद शरीफ का भी ज़िक्र भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से आप टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होते। मैं तो गुनाह भी नहीं करता या करती, मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी आपका मसला हो वो सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आपने अब हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये आपने इस इस्तग़फ़ार के कलमे को हर नमाज के बाद 100 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। लेकिन जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं तो आपने इस्तग़फ़ार के वर्ड्स पे फोकस देना है कि अब आप किस तरह इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। पहले तो आपको मुश्किल लगेगा, आप नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन वक्त गुज़रते के साथ साथ आपको इस्तग़फ़ार का कलमा बड़ी मोहब्बत से आप पढ़ने लग जाएंगे। इस्तग़फ़ार के कलमे से आपको मोहब्बत हो जाएगी और आप इस्तग़फ़ार पढ़ने के पाबंद हो जाएंगे। आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह नहीं पढ़ेंगे। आपके गुनाहों की बख्शिश होगी। बाज़ औक़ात ऐसे गुनाह हमसे हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमसे गलती से भी गुनाह सरज़द हो जाते हैं। कभी कभार हम किसी का दिल दुखा लेते हैं, उनकी दिल की आहें होती हैं, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी कर लेते हैं। यही गुनाह होते हैं जो हमारे रास्ते बंद करके ठहरे होते हैं। हमारे जितने भी तस्बीहात, हम जितने भी अस्कार कर लें, इस वजह से हमें उन अस्कार से फ़ायदा नहीं हो रहा होता, हमारे रास्ते नहीं खुल रहे होते। हम जब इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है, हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारे रास्ते साफ़ होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िंदगियाँ मुश्किलात से निकाल कर आसानियों में डाल देता है और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाह ख़त्म होते हैं, तो हम खुद पाकीज़ा होते हैं, साफ़ होते हैं, और फिर हम पाकीज़गी के साथ अपने दुरूद शरीफ को, अपनी नमाज को पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। हमारे सब रास्ते आसान होंगे, हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप दुरूद शरीफ के साथ, अपनी नमाज के साथ, अपने और अस्कार के साथ इस्तग़फ़ार को शामिल कर दें बड़ी मोहब्बत के साथ, और वाकई में सच्ची तौबा के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह आपके रास्ते ज़रूर आसान होंगे, आपकी मंज़िलें खूबसूरत आपको मिलेंगी, आपकी सारी मुश्किलात अल्लाह ताला ख़ुद सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा, अपने इस्तग़फ़ार की तस्बीहात जो आप अपने लिए पढ़ रहे होते हैं, अब जब इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं तो ये आप दूसरे रूहों को भी हदिया कर लिया करें, जो मुसलमान ज़िंदा हैं या जो मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं, जितने सहाबा भी हैं, सबको हदिया कर लिया करें। और आप ऐसा भी बोला करें कि मैंने किसी इंसान की गलती से किसका दिल दुखाया हो या किसी की आह मेरे ऊपर है, तो मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह उस इंसान को भी हदिया करती हूँ। तो आप यकीन माने, आपकी ज़िंदगी का रुख ऐसे बदलेगा, आपने सोचा ही नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार के वैसे ही बहुत बरक़ात हैं, बहुत फ़ज़ाइल हैं। इस्तग़फ़ार करने वाला तो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है। बस इस्तग़फ़ार के साथ अपने दुरूद शरीफ को जारी रखें, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें, फिर दुरूद पाक के जो फ़ज़ाइल और बरक़ात होंगी फिर आपको समझ में आएंगी कि वाकई में दुरूद पाक की इतने फ़ज़ाइल, इतने बरक़ात है। इस्तग़फ़ार के साथ आप दुरूद पाक को जारी रखें, ख़ुद को पाक रखें और अपनी नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी में आसानी करे, हमें दीन की समझ अता फ़रमाए, हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म करे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।